रात अंधेरी और शांत थी। समुद्र की लहरें चट्टानी चट्टानों से टकरा रही थी, किसी मरे हुए दानव की तरह कराह रही थी। और दूर एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा पुराना लाइट हाउस अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे वो सालों से किसी आत्मा का इंतजार कर रहा हो। रिपोर्टर हफान किनारे पर खड़ा था, उसी सुनसान इमारत को देख रहा था जिसके बारे में मशहूर था कि जो कोई भी उसे रात में देखता था वो खाली हाथ नहीं लौटता था। नमकीन हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी कि तभी उसने एक बूढ़े मछुआरे को देखा जो टूटे हुए जाल को ठीक कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने कांपती हुई आवाज़ में चेतावनी दी कि रात में लाइट हाउस जाना मौत को बुलावा देने जैसा है, क्योंकि हर रात वहाँ समुद्र में डूबकर मरी हुई औरत की चीखें सुनाई देती थीं। हफान ने इसे एक भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर दिया और चट्टानों पर तब तक चढ़ता रहा जब तक वो लाइट हाउस के जंग लगे दरवाजे तक नहीं पहुँच गया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वो अपने आप चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा, नमी और ठंड थी और घुमावदार सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी, जिससे उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने खिड़की के पास सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत को खड़ा देखा। उसके लंबे बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसकी आंखें सफ़ेद और बेजान थीं। वो धीरे धीरे ज़मीन को छुए बिना उसकी ओर बढ़ी और उसकी आवाज़ समुद्र की गूंज जैसी थी। उसने उसे बताया कि वो कभी इस लाइट हाउस की गार्डियन थी, लेकिन एक रात लाइट बंद कर दी गई, जिससे एक जहाज़ तबाह हो गया और उसका पूरा परिवार समुद्र में डूब गया। हफान डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन जब औरत ने कहा कि जिसने लाइट बंद की थी वो वापस आ गया है और वो कोई और नहीं बल्कि हफान है, तो उसके कदम रुक गए। फिर उसने उसे बताया कि उसके दादा लाइट हाउस के मालिक थे और लालच में उन्होंने लाइट बंद कर दी थी ताकि जहाज़ तबाह हो जाए और वे उसका माल लूट सके। उसके वंशज अब इस पाप का बोझ उठा रहे थे। हफान घबराकर नीचे भागा, लेकिन सीढ़ियों पर कदमों की आहट और चीखें उसका पीछा कर रही थीं। दरवाज़ा उसके सामने ज़ोर से बंद हुआ और बाहर समुद्र में तूफान में भटकता हुआ एक और जहाज़ दिखाई दिया। तभी उस औरत की आवाज़ आई कि अगर आज लाइट नहीं जलाई गई तो और जानें चली जाएंगी। कांपते हाथों से हफान ने पुरानी मशीन घुमाई और बड़ी मुश्किल से लाइट हाउस की लाइट जली। तेज़ रोशनी अंधेरे समुद्र को चीरती हुई निकली और जहाज़ बच गया। औरत की रूह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं थी, बल्कि अधूरा इंसाफ झलक रहा था। जब हफान बाहर आया तो वही बूढ़ा मछुआरा फिर किनारे पर दिखा, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान बेइंसाफी वाली थी। उसने कहा कि ये लाइट हाउस सिर्फ एक रूह का घर नहीं है, बल्कि लालच की बलि चढ़ी सभी कब्रों का घर है, और तुमने सिर्फ एक को शांति दी है। ये कहकर वो कोहरे में गायब हो गया। हफान ने मुड़कर लाइट हाउस की तरफ देखा। रोशनी चली गई थी, लेकिन अंदर से वही कदमों की आहट फिर सुनाई दी, टिक टिक टिक, जैसे कोई और जाग गया हो।